शुक्रिया इंडेक्स टीम आपका कि आप लोग यहाँ पर आए। और जो सवाल आपने किया कि CSS 2019 का रिज़ल्ट आया है और उस पर मैं आपको इस पर मेरा क्या एनालिसिस है। CSS 2019 का रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट में ख़िलाफ़ तवक्को नहीं बल्कि ऐसी ही तवक्को की जाती है, हर साल रिज़ल्ट इसी तरह से आता है। यानी रिज़ल्ट की जो रेशो है वो 3%, 2%, 4% इस तरह से रहती है हर ईयर में। अगर उस रिज़ल्ट को देखें 2019 के स्पेसिफ़िक रिज़ल्ट की बात करूं तो 14,000 कुछ लोगों ने इसमें अपेयर हुए थे और उसमें से जो लोग क्वालिफ़ाई हुए हैं उनकी तादाद 300 समथिंग है। 365 लोग टोटल इसमें क्वालिफ़ाई हुए। अब ये जो 365 थे इनमें से जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस थी गवर्नमेंट के पास जिसके ऊपर बच्चों को एलोकेट करना था वो 214 थी। तो 214 बच्चे ट्रूली जो हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं इस पे जो टोटल बच्चे परसेंटेज वाइज पास हुए हैं वो 2.51% पास हुए हैं। तो 2% की रेशो बहुत कम रेशो है किसी भी एग्ज़ाम में पास होने की। इस रेशो की वजह से ये क्वेश्चन पैदा होता है कि CSS को बहुत से लोग क्यों पास नहीं कर पाते। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि इस एग्ज़ाम में क्या कुछ सिफारिश चलती है कि इतने कम लोग पास हुए हैं, या ये बच्चे किसी ब्यूरोक्रेट के हैं, या ये बच्चे किसी और ऑफिसर्स के हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो हमें ये मिथ ब्रेक करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम वो बच्चे पास करते हैं जो वाकई ही मेहनत करते हैं। मैं 10 साल से इस सिस्टम में हूँ। 2012 में मैंने खुद CSS किया, 2014 में मैंने PMS किया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफ़ाई किए। लेकिन इस एग्ज़ाम के क्वालिफ़िकेशन के बाद मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ इस एग्ज़ाम को दिया था। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के बाद उनका ताल्लुक़ किसी भी ब्यूरोक्रेट फैमिली से नहीं था। नाउ दे आर ब्यूरोक्रेट फैमिली, लेकिन उनका ताल्लुक़ किसी भी आर्मी फैमिली से नहीं था। वो कोई बहुत लैंडलॉर्ड नहीं थे, वो किसी फ्यूडल के बेटे नहीं थे। तो ये एग्ज़ाम मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को, इवन जैसे सिंपल मैं ख़वातीन की अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बहुत सी डाइवोर्स्ड ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जिनके रिश्ते नहीं हुए, जो ठुकराई गई किसी भी वजूहात से, किसी डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा बनी, उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया। यानी कोई मोटिवेशन थी पीछे जो इस एग्ज़ाम की तरफ उन्हें ले आई और उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया और वो दे आर क्वालिफायर्स, नॉट ओनली क्वालिफायर्स बट दे आर सर्विंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल। इस तरह बहुत से ऐसे बच्चे जो किसी मज़दूर का बच्चा अपने आप को क्लेम करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जिनका ताल्लुक़ किसी दूर दराज इलाके से है जहाँ लाइट भी नहीं है, जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बैठे हैं। तो पहले ये मिथ तो हमारी ख़त्म हो गई। जो सवाल आपने किया कि क्या इसको कोई ब्यूरोक्रेट करता है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया वो क्वेश्चन कि क्या इस एग्ज़ाम का जो पैरामीटर है 2.5% बच्चे जो पास हुए हैं, इतने कम बच्चे क्यों पास हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जो लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई है। और जो 14,000 बच्चे हैं इनमें से सिर्फ 2,000 से 3,000 बच्चे वो होते हैं जो रियल में इस एग्ज़ाम की सही तैयारी करते हैं। 6 से 8 मंथ जो तैयारी रिक्वायर्ड होती है। और बाकी बच्चे वो हैं जब ऐड आया तो अप्लाई कर दिया, या जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को देना चाहा। कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको कोई सक्सेस लेने के लिए। सो जब आप ये एक बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम में जस्ट अपेयर हो जाएं और पास हो जाए तो फिर रिज़ल्ट तो यही आएगा ना। तो जो 2 से 3,000 बच्चे हैं, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो व्हेन आई रिज़ाइन फ्रॉम जॉब और देन आई स्टार्टेड दिस प्रेपरेशन। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके इसकी कुर्बानी दे रहा था। और 2 से 3,000 बच्चे वो हैं जिन्होंने मन मार कर बैठ कर दिन रात एक करके इसकी तैयारी की होगी, जब भी वो इसको क्वालिफाई कर सकें। 12 एग्ज़ाम्स आपने इसमें क्वालिफाई करने हैं। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश ऐसे की बात करूँ तो इंग्लिश ऐसे को पहले पढ़ना है, फिर उस पर कॉन्टेंट जनरेट करना है, फिर उसकी लिंग्विस्टिक ठीक करनी है, फिर उसका स्ट्रक्चर ठीक करना है, फिर पैराग्राफिंग देखनी है, फिर आउटलाइन, और फिर नंबर ऑफ़ एसेज, और फिर नंबर ऑफ़ टॉपिक्स, और सारी किताबों के साथ उसको लेके चलना है। तो एक एक्यूमुलेटिव एफर्ट है जो आपको लेके चलनी है सिर्फ ऐसे को क्वालिफाई करने के लिए। सो ये बच्चे जिन्होंने पास किया है ये वाकई ही डिज़र्व करते हैं। आप इस 2019 के साल को छोड़ दें, पिछले तमाम सालों के बच्चों को देख लें, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर पैशनेट, दे हैव विल टू डू समथिंग। सो बस ये 3-4 चीज़ें आपके अंदर अगर हैं तो फिर आपका ताल्लुक़ बेशक किसी भी घराने से हो,
चाहे आप माइनॉरिटी में हो, चाहे आप डिसेबल हो, चाहे आपके घर में लाइट आती हो या ना आती हो, इस एग्ज़ाम के पेपर में लिखा सिर्फ वो जाएगा जिसको चेक होना है। आपकी ये रुदाद ही नहीं लिखी जाएगी कि आपका ताल्लुक़ किस फैमिली से है। और इसी वजह से बहुत से लोग सिविल सर्विस में नेशनल ऑफिसर एकेडमी के साथ मैं मुंसलिक हूँ और पिछले 3 साल से लाहौर कैंपस के साथ मुंसलिक हूँ। और बेसिकली नेशनल ऑफिसर एकेडमी पाकिस्तान की जो पहली प्रिपरेटरी एकेडमीज़ में से एक है जो CSS और PMS की तैयारी करवाती रही। तो 2006 से इंस्टीट्यूट वैसे तो मौजूद है और जो लाहौर कैंपस है वो 2017 में स्टार्ट हुआ है। क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट्स की अगर बात करें तमाम कैंपसेस की, तो इस 214 में से 60 बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ हमारे पास है कि नोवा के वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमारे साथ तैयारी की, रिटन क्वालिफ़ाई किया और उसके बाद अब उन्होंने इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाई किया है। 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू पास कर गए लेकिन एलोकेट नहीं हो सके। ज़ाहिर कोटा सिस्टम भी वहाँ पर है और जो सूबों की जो सीटें हैं वो फिल हो चुकी हैं, सीटें कम थी और 214 सीटों पे जो एलोकेशन होनी थी वो हो गई। बाकी बच्चे जो 214 के बाद जो 365 तक का मेरिट ऑर्डर था वो तो फिर एलोकेट नहीं होने थे ना सारे, तो इस वजह से वो रह गए। तो मेरी उनके लिए भी ये नेक तमन्ना है कि अल्लाह पाक उनको दोबारा से इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई भी करवाएगा इंशाल्लाह और वो दोबारा से किसी न किसी पोजीशन पे एलोकेट भी होंगे। क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं कि एक बच्चा एक एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई नहीं होता तो सेकंड अटैम्प्ट में क्वालिफ़ाई हो जाता है। आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं तो आप थर्ड में क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। तो मैं इन तमाम बच्चों को जो क्वालिफ़ायर्स हैं, मैं फिर रिपीट करूँगा कि ये वो बच्चे थे जो कंसिस्टेंट थे, ये वो बच्चे थे जो कुछ करना चाहते थे, ये वो बच्चे थे जिनके अंदर ये जज्बा था और जज्बा है कि उन्होंने अपनी बाकी प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल साइडलाइन किया और सिर्फ CSS को अपनी प्रायोरिटी बनाया। 6 से 8 मंथ की एक बेस्ट एफर्ट अगर आप अपनी सिंसियरिटी के साथ दे देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई कर लेते हैं और इसी वजह से ये रिज़ल्ट जो है हम उसमें क्रेडिट इस चीज़ का लेते हैं कि ये बच्चे हमारे साथ मुंसलिक थे, लेकिन ये तैयारी तो वो बच्चे खुद करते हैं। यहाँ पर या किसी भी और इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या उसको कोई मेंटोर गाइड कर रहा है तो वो ऑल आर मेंटोर्स और सब ही गाइड कर रहे हैं, सभी रहनुमाई कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे सीरियस होते हैं अल्लाह का शुक्र है कि वो हम पर एतमाद भी रखते हैं, ज़ाहिर हमारे साथ तैयारी भी करते हैं और हमारा वो फ़ख्र भी हैं और हमारे साथ भी हैं। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि CSS कौन कर सकता है, तो ज़ाहिर है वो बच्चे जिनका जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि आपकी एज 21 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और अगर कोई जॉबियन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपको सिंपल BA या सिंपल 14 साल की ग्रेजुएशन की कोई डिग्री चाहिए। कोई BS प्रोग्राम भी कर रहा है तो वो 14 साल के अगर इक्वल है तो वो इस एग्ज़ाम को कर सकता है। आपकी सेकंड डिवीज़न मिनिमम होनी चाहिए। कुछ केसेस ऐसे बच्चे कहते हैं कि आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं है, थर्ड डिवीज़न है BA के अंदर, तो फिर आपको मास्टर की डिग्री के बिहाफ पे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उसमें भी आपकी मिनिमम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो जो क्राइटेरियन इस एग्ज़ाम का रखा गया वो इतना ईजी है कि आप किसी भी 21 से 30 के एज ग्रुप्स में किसी भी टाइम पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 3 आपके चांस होंगे जो आपने अवेल करने हैं और क्वालिफ़िकेशन एक ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सिंपल BA पास हैं और इस एग्ज़ाम के वो ना सिर्फ अच्छे ग्रुप्स में एलोकेट हैं बल्कि अभी सर्व भी कर रहे हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने किया कि कोई एकेडमी या कोचिंग सेंटर इसके लिए ज़रूरी है, तो मैं इसके लिए कहूँगा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि गाइडलाइन, कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई उस्ताद जो आपको ये रहनुमाई कर सके कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से कंडक्ट करते हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एक अटैम्प्ट देते हैं बगैर किसी गाइडलाइन के और वो अटैम्प्ट आप ज़ाया कर लेते हैं तो फिर आप चीज़ें सीख चुके होंगे और सेकंड अटैम्प्ट आप अच्छी देंगे। लेकिन आपने अपने चांस को चांस पे क्यों रखना है? आप अपने चांस को अवेल करने के लिए किसी भी शख्स से गाइडलाइन लें और गाइडलाइन किसी ऐसे शख्स से ना लें जो CSS में फ़ेल हुआ हो या उसने अटैम्प्ट शुरू की हो और बाद में उससे ना हुई हो। तो आपने इसकी गाइडलाइन किसी ऐसे शख्स से लेनी है जो ख़ुद क्वालिफ़ाई किया हो। एकेडमीज़ का रुख बच्चे इसलिए ज़्यादा करते हैं या हम भी यहाँ पर हर वक्त इसलिए मौजूद भी हैं, बच्चों के साथ इन टच भी हैं कि यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे किसी भी एकेडमी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होता है और तमाम CSPs या ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप, एक पैकेज मिल जाता है जिससे आप किसी से ऐसे सीख रहे होते हैं, किसी से आप इस्लामियत सीख रहे होते हैं, किसी से आप डॉन न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स सीख रहे होते हैं, किसी से आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, किसी से आप कोई ऑप्शनल दिखा रहे होते हैं और फिर आप पूरा ईयर उनसे अपनी चीज़ें भी चेक करवा रहे होते हैं।
तो जो लोग CSS कर चुके हैं वो ज़ाहिर उनके बिलीव ही और हैं चीज़ों को लेकर, तो आपका जब उनके साथ डिस्कशन होती है तो आपको मोटिवेशन भी मिलती है और आपको हेल्प भी करते हैं। और ज़ाहिर है जिन चीज़ों से या रिसोर्सेज या बुक्स मटेरियल्स इन्होंने तैयारी की होती है वो भी आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2019 के अंदर 23,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, और जिसमें से 14,000, और अगर मैं एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स आपसे कोट करूँ तो 14,521 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को में अपेयर हुए, और इस 14,521 में से सिर्फ 372 बच्चे पास हुए। अब 14,000 में से 372 बच्चे पास होना बहुत कम रेशो है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, इन 14,521 में से सिर्फ़ और सिर्फ 2,000 से 3,000 बच्चे वो थे जिन्होंने सही तैयारी की थी, और इन्हीं 2 से 3,000 बच्चों में से 372 बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया था। तो यही कंपटीशन था, और हर साल यही कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन को यूँ ना देखा जाए कि बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, यूँ देखा जाए कि एक्चुअल अपेयर कितने हुए जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। तो एवरीवन कैन अप्लाई फॉर दिस, लेकिन आपको ज़ाहिर है उन 2 से 3,000 अच्छे बच्चों में आना होगा जो कंपटीशन कर रहे होते हैं, तैयारी उनको अच्छे से करनी है। 12 के 12 सब्जेक्ट्स को पास करना ज़रूरी है, कि कोई सप्ली का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अच्छे एक अच्छा ना पढ़ें और बाकी अच्छे पढ़ लें, या 4 अच्छे ना पढ़ें तो 5 अच्छे ना पढ़ें, तो आपको एक कॉम्पोजिट तैयारी करनी है। तो ये इसके स्टैटिस्टिक्स है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि बहुत रिज़ल्ट कम आया है, थोड़ा आया है, कम बच्चे पास हुए हैं, तो शायद यही रेशो है कम लेवल ऑफ कमिटमेंट की हमारी सोसाइटी में भी, यही रेशो है लेवल ऑफ हार्ड वर्क की हमारी सोसाइटी में, यही रेशो है किसी शख्स को अपने ऊपर बिलीव करने की ये सोसाइटी में। यही चीज़ 4 चीज़ें हमें चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए एग्ज़ाम है कि आप इस एग्ज़ाम को दें और सब कुछ पा लें, क्योंकि आपके पास अल्लाह का दिया हुआ ब्रेन होगा, आपके पास कमिटमेंट होगी, अल्लाह पे तवक्कुल होगा। ये 3 चीज़ें तो हर शख्स के पास है ना। इस एग्ज़ाम में सिर्फ ये 3 चीज़ें आप ले आएँ, ये एग्ज़ाम आपसे पास हो जाएगा। ये जो 5 सिस्टर्स की स्टोरी है, नोवा की ये प्राइड है नेशनल ऑफिसर एकेडमी की, कि ये पाँचों का ताल्लुक़ नोवा नेशनल ऑफिसर एकेडमी से रहा है। जो बड़ी बड़ी सिस्टर हैं मिस लैला, वो जब यहाँ पर नोवा अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन इसके जो मेंटोर्स हैं जो एक सेटअप में उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की थी वो उसका हिस्सा थी। और उसके बाद बाकी जो आने वाली 4 बहनें थीं, जोहा ने जैसे अभी क्वालिफाई किया रिसेंटली 2019 का एग्ज़ाम, और उससे पहले मिस सस्सी मलिक शेर जो कि स्टूडेंट भी हैं और आजकल फैकल्टी मेंबर भी हैं, साथ बच्चों को गाइडलाइन भी दे रही होती है हमारे साथ नोवा में। तो इन सब का जो पास होना है, ज़ाहिर है उनके घर की ग्रूमिंग, उनके वालिद का उन पर ट्रस्ट, उनकी वालदा का उनका साथ देना और उनको मोटिवेट करना इस एग्ज़ाम के लिए, और सबसे अबव ऑल दे ऑल वर एंड आर वेरी सीरियस कमिटेड विद देयर गोल्स। और यही चीज़ उस घर में कॉमन है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उस घर को आज ये एज़ाज़ बख्शा है कि 5 बहनें, पाँचों की पाँचों जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नोवा के प्लेटफॉर्म से भी और अपनी मेहनत से इस वक्त मौजूद हैं सिविल सर्विस में। अच्छा, एस्पायरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी CSS करना चाहते हैं, किसी भी ऐसे शख्स को नहीं सुनना जो CSS ना कर सका हो, किसी भी ऐसे शख्स को नहीं सुनना जिसके पास फ़ेल होने की बहुत सारी रीज़न्स हों। अगर आपने CSS करना है तो सिर्फ अपने आप से पूछना है कि क्या आप करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ हो तो उस हाँ के आगे आपकी कोई एक लेम एक्सक्यूज़ ना आए फिर। और मेरे 10 साल के करियर में जो मैं CSS के साथ अटैच रहा, मैंने बहुत दफ़ा बहुत से बच्चों में जो चीज़ कॉमन देखी जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो ये था कि वो इस एग्ज़ाम को करना चाहते थे बस। तो अगर आपके अंदर ये स्पिरिट है तो किसी भी तरह के बैकग्राउंड से, चाहे आपको इंग्लिश अच्छी आती है या बुरी आती है, जस्ट स्टार्ट इट। जब आप स्टार्ट करेंगे तो भरा हुआ गिलास पीने के बाद ही प्यास बुझती है, देखने से नहीं बुझती। तो आप जब तक इस एग्ज़ाम को बाहर ठहर के देखते रहेंगे तो आपको प्यास ही रहेगी, तशनगी ही रहेगी, डर ही रहेगा, खौफ ही रहेगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो प्यास भी बुझना शुरू हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और इस मुल्क के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता फरमाए।